प्रकाशलोक की धरती कभी सूरज की किरणों से चमकती थी। गांवों में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और रातें तारों की चादर तले शांतिपूर्ण होती थीं। लेकिन अब वह सब एक सपना सा लगता था। पिछले 1 साल से हर रात एक भयानक अंधेरा प्रकाशलोक पर छा रहा था। इसे लोग रात का खौफ कहते थे। यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ भय था जो गांवों को निगल जाता, लोगों के दिलों में डर भर देता और सुबह तक सब कुछ वीरान छोड़ जाता। अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा, अपने गांव सूरजपुर में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वह हट्टा कट्टा था, लेकिन उसका दिल कोमल था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा हो। लेकिन उस रात, जब रात का खौफ सूरजपुर के करीब पहुंचा, अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात चांद काले बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा करीब आ रहा हो। अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था, जब उसने पहाड़ों की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अचानक गांव की घंटियां बजने लगीं। ये खतरे की घंटी थी। पिताजी, अर्जुन ने नीचे की ओर पुकारा। उसके पिता रामदास जल्दी से बाहर निकले, हाथ में एक मशाल लिए। क्या हुआ अर्जुन, इतनी रात को घंटियां क्यों? पहाड़ों की ओर देखिए, अर्जुन ने इशारा किया। क्षितिज पर, जहां शैडो पर्वत खड़े थे, एक काला धुंधला बादल उभर रहा था। यह कोई साधारण बादल नहीं था। ये जीवित लगता था, जैसे यह अपनी इच्छा से हिल रहा हो। उसमें से भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, जो हड्डियों तक कँपकँपा देती थीं। रात का खौफ, रामदास ने फुसफुसाते हुए कहा। यह अब तक सूरजपुर नहीं आया था। जल्दी गांव वालों को इकट्ठा करो। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाए और गांव की ओर दौड़ा। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया, चिल्लाकर लोगों को जागृत किया। उठो, रात का खौफ आ रहा है। मंदिर में इकट्ठा हो जाओ। मंदिर गांव का सबसे सुरक्षित स्थान था, जहां प्राचीन मूर्तियां थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे प्रकाश की शक्ति से रक्षा करती थीं। मंदिर में शरण। जल्द ही गांव वाले मंदिर में एकत्र हो गए। बूढ़े, बच्चे और जवान, सभी के चेहरों पर डर था। सावी, गांव की विदुषी, जो प्राचीन ग्रंथों की जानकार थी, मंदिर के मध्य में खड़ी थी। उसने एक पुरानी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रकाशलोक की प्राचीन भविष्यवाणी कहती है, जब रात का खौफ धरती को निगलने आएगा, तब एक प्रकाशवीर उठेगा। वह इंसानों की सेना का नेतृत्व करेगा और अंधेरे को हराएगा। प्रकाशवीर, अर्जुन ने पूछा, जो सांवी के पास खड़ा था। वह कौन है? सांवी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह कोई भी हो सकता है अर्जुन, लेकिन उसका दिल शुद्ध होना चाहिए और उसका साहस अटल। तभी मंदिर के दरवाजे जोर से हिलने लगे। बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रात का खौफ अब मंदिर के ठीक बाहर था। गांव वालों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने अपनी मशाल को और ऊंचा उठाया, जैसे वह अंधेरे को चुनौती दे रहा है। अचानक मंदिर का दरवाजा टूट गया। एक काला, धुंधला आकार अंदर घुसा। यह कोई इंसान नहीं था, न ही कोई जानवर। यह एक जीवित छाया थी, जिसके अंदर सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। कालिया, सांवी ने चिल्लाकर कहा। यह रात का खौफ का रूप है। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी मशाल को कालिया की ओर फेंक दी। मशाल की रोशनी ने छाया को छूते ही वह पीछे हट गई, जैसे प्रकाश से उसे दर्द हो रहा हो। गांव वालों ने हिम्मत पकड़ी और मशालें जलाकर कालिया की ओर बढ़े। एकजुट होकर उन्होंने रोशनी की दीवार बनाई और कालिया चीखता हुआ मंदिर से बाहर भाग गया। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। सांवी ने अर्जुन को एक ओर खींचा। ये केवल शुरुआत है। कालिया वापस आएगा और हर बार वह और शक्तिशाली होगा। हमें प्रकाशवीर को ढूंढना होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। क्या वह स्वयं वही योद्धा हो सकता था? उसने अपने डर को दबाया और कहा, मैं मदद करूंगा सांवी। हमें इंसानों की सेना बनानी होगी। उस रात सूरजपुर बच गया, लेकिन प्रकाशलोक के अन्य गांव इतने भाग्यशाली नहीं थे। अर्जुन, सांवी और कुछ साहसी गांव वालों ने फैसला किया कि वे शैडो पर्वत की ओर जाएंगे, जहां रात का खौफ का उद्गम था। उनकी यात्रा में उन्हें राणा विक्रम, एक अनुभवी योद्धा, और मीरा, एक रहस्यमयी साध्वी, मिले, जो प्रकाश की आत्माओं से बात कर सकती थी। ये केवल एक शुरुआत थी। इंसानों की सेना बनने वाली थी और रात का खौफ उनके सामने खड़ा था। क्या वे प्रकाश को वापस ला पाएंगे? यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिम्मत, एकता और विश्वास ही उनके हथियार थे।